हेलो एवरीवन। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में वो कैसा, तो सिमेट्रिकल, ध्यान रखेंगे सिमेट्रिकल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उर्ज रिएक्शन क्या है, उसका जनरल रिएक्शन, उसके यूजेस, इंपॉर्टेंस, उसके मैकेनिज्म, साथ ही साथ मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको इसके लिमिटेशंस को भी। आइए देखते हैं व्हाट इज उर्ज रिएक्शन। तो कहता है कि उर्ज रिएक्शन क्या है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि उर्ज रिएक्शन जो है एक कपलिंग रिएक्शन है। क्या है? कपलिंग रिएक्शन, जिसमें इन विच टू अल्काइल हैलाइड, टू अल्काइल हैलाइड, हैलाइड में क्या क्या रहेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं रहेगा। रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम मेटल से, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? टू फॉर्म हायर अल्केन्स। क्या बनेगा? हायर अल्केन्स। कहता है कि इट इज वन ऑफ द क्लासिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल हायर अल्केन। इसका एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो हायर अल्केन बनाकर देता है। इसका जनरल रिएक्शन आपका है, क्या है? तो जनरल रिएक्शन है कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हेलो अल्केन, सॉरी अल्केन बनता है। और अल्केन कैसा रहता है? देखिए, अगर ये आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो हम लोग अगर एग्जांपल में यहाँ पे ले लें, तो मान लेते हैं मैंने लिया आर के जगह पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे लेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? CH3 तो हायर अल्केन हुआ। कैसे हुआ? यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो यहाँ कितने कार्बन बन रहे हैं? 2 कार्बन। बाकी जो भी बनेगा वो बाय प्रोडक्ट है। क्या है? बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारा है, ठीक है। तो ये रहा उर्ज रिएक्शन। अभी हम लोग देखेंगे इसके मैकेनिज्म को, ठीक है। किसके मैकेनिज्म को? उर्ज रिएक्शन के। चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ वुड रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो मैकेनिज्म, एक आयनिक एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि उर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म जो वो है फ्री रेडिकल ही है। ये एक्सपेरिमेंटल है और ये एक्सेप्टेड है। इसलिए आयनिक मैकेनिज्म जो है एक रेयर मैकेनिज्म है, जो एक तरह से कह सकते हैं किसी कंडीशंस पर इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बुक में नहीं ज्यादा रिटेन रहता है, बट ये आपको हर जगह मिलेगा। क्यों? क्योंकि उर्ज रिएक्शन में हमेशा लिखा रहता है ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, और ड्राई ईथर क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ, और नॉन पोलर सॉल्वेंट आयनिक मेथड को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो करेगा? फिर रेडिकल को फॉलो करेगा। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आयनिक को भी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं इन केस ड्राई ईथर ना हो और वहां लिखा लो इथेरियल सॉल्यूशन, और पूछ दे किस मैकेनिज्म के तहत उर्ज रिएक्शन हो रहा है, तब बताएंगे कि आयनिक मैकेनिज्म के हो रहा है। क्यों? क्योंकि इथेरियल सॉल्यूशन जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट जब होगा तो आयंस जब बनेंगे तो उसको ये क्या करेगा? स्टेबल करेगा, और स्टेबल करेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, मतलब जो मैंने लिया है वो आप देख सकते हैं। मैंने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। इसको पहले ये रेडिकल में ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद पता है हमको कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो मिथाइल रेडिकल है ये एक्सेप्ट करेगा, और मिथाइल रेडिकल जैसे एक्सेप्ट करेगा वो मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कार्बन आयन बन गया, और सोडियम मेटल में प्लस, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में, तो ये बन गया मिथाइल सोडियम। अब मिथाइल सोडियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कह सकते हैं, जो ये एक इंटरमीडिएट बना। अब जैसे इंटरमीडिएट बना तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल का काम किया। किसका काम किया? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखेंगे ये किसका काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जैसे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो यहाँ पे होगा एक SN2 रिएक्शन, बैक अटैक होगा, और जब बैक अटैक होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए हायर अल्केन, वो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आया? तो ध्यान रखेंगे कि ये किसी किसी कंडीशंस पे होता है, बट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है वो यही है, और बुक में भी आपको मोस्टली यही मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट किस होता है। तो यहाँ पे है क्या कि जैसे मैंने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, क्या लिया है? मिथाइल ब्रोमाइड। आप यहाँ पे क्या है, अगर नोट्स में अपना बनाओगे या एग्जाम में लिखोगे
तो बकायदा सबका नाम भी लिखते चलेंगे। उससे आपको फायदा यह मिलेगा कि जो आपका कॉपी चेक करेगा उसका नजर उस कॉपी में अच्छे से जाएगा, इसलिए नाम जरूर नोट करते चलेंगे, है ना। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल रेडिकल, ऐसे। तो मिथाइल ब्रोमाइड होगा क्या कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या क्लोरीन भी एक्सेप्ट करेगा तो एक बाय प्रोडक्ट बनकर निकल जाएगा। बचेगा कौन, मिथाइल का रेडिकल। अब मिथाइल रेडिकल, अब ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं तो दो मॉलिक्यूल, अब दो मॉलिक्यूल जब आपस में हुए तो यहाँ पे कपलिंग हो गया। क्या हो गया, कपलिंग। अब जैसे ही कपलिंग हुआ तो जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो मेरा बनकर तैयार हो गया। तो ये हुए रेडिकल मैकेनिज्म जिसमें हमको जरूरत था जो प्रोडक्ट बनाना वो मेरे को मिल गया, डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है पेरेंट में जितना है उसका जस्ट डबल कार्बन पे बन रहा है, और ये जब भी है किसके लिए है, तो सिमेट्रिकल अल्केन के लिए है, नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्केन हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ उज रिएक्शन। हम लोग देखते हैं अब इसके लिमिटेशंस, उज रिएक्शन के लिमिटेशंस, जिसमें आपका पहला लिमिटेशन है नॉट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। ये हमेशा याद रखिएगा कि उर्ज रिएक्शन जो था केवल सिमेट्रिकल अल्केन के लिए था, नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल समझ लीजिए। जैसे ये हमारे पास है मिथाइल हैलाइड, सोडियम ड्राईथर से रिएक्ट किया तो क्या बना, इथेन बना। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है, इसको जब कट करेंगे इधर भी एक इधर भी एक, ये सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन कहता है कि जब CH3X लेंगे और फिर C2 तो यहाँ पे दो कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, अगर ऊर्ज रिएक्शन इस पर फिट बैठता तो बनना क्या चाहिए था, प्रोपेन बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए, प्रोपेन। लेकिन होता क्या है, मिक्सचर ऑफ अल्केन बन जाते हैं, प्रोपेन मिलता ही नहीं है। क्यों, एक बार ये कपल करेगा फिर ये कपल करेगा, तो हमको इथेन भी मिल जाता है, ब्यूटेन भी मिल जाता है, यानी मिक्सचर ऑफ अल्केन मिल जाते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन जो है यानी अनसिमेट्रिकल अल्केन ऊर्ज रिएक्शन की मदद से बनाना सुटेबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये आपको समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कपलिंग। जो कार्बन कार्बन का जो कपलिंग हो रही है रेडिकल के माध्यम से वो टर्सरी हैलाइड के लिए सुटेबल नहीं होता। सेकेंडरी तो कभी कभी कर भी लेता है लेकिन टर्सरी तो नहीं कर पाता। तो आप यहाँ क्या करिए, टर्सरी सिंपल लिख दीजिए कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ कपलिंग और सब्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल चीज समझ लीजिए। जो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम ड्राईथर, तो होता क्या है, देख पा रहे होंगे कि ये टर्सरी ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप के वजह से यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन को ये निकाल नहीं पाता, यानी फ्री रेडिकल बनता नहीं है। दूसरा चीज, बनता भी है तो बहुत कम। नेक्स्ट एक कारण ये हुआ अस्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान रखेंगे अस्टेरिक हिंड्रेंस। और दूसरा कारण है कि सोडियम जो है एक बेस का भी बिहेवियर रखता है, और बेस के बिहेवियर के कारण और अस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने के बजाय यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन हो जाता है, और क्या बन जाता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा इसका लिमिटेशन किसका, ऊर्ज रिएक्शन का। क्या है दूसरा लिमिटेशन, कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कर देता है इंस्टेड ऑफ अल्केन्स बनाने के चक्कर में। थर्ड है लो यील्ड ऑफ अराइल हैलाइड, लो यील्ड विथ अराइल हैलाइड। लो यील्ड कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे अराइल हैलाइड का मतलब देखिए ये है, ये हुआ बेंजीन रिंग, यहाँ पे कोई हेलोजन डाल दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंगे हम सोडियम ड्राईथर, तो होता क्या है, ये कपलिंग जो है, मान लीजिए कपलिंग हो भी गया तो कैसा होगा, लो यील्ड। लो यील्ड का मतलब ये जो परसेंटेज है बहुत कम होगा। इसके पीछे का वजह क्या, तो हमको पता है कि ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर माइनस आई इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हेलोजन ज्यादातर माइनस आई इफेक्ट ही लगाते हैं। ये माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है और प्लस एम भी लगाता है। तो होता यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। जब तोड़ना आसान नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनाना आसान होगा, नहीं होगा। इसलिए ऊर्ज रिएक्शन में
अराइल हलाइड का जब हम सोडियम ड्राइथर से रिएक्ट कराते हैं तो वो कैसा होता है, लो यील्ड होता है। ठीक है, आपको ये समझ आया? तो ये थी वुड्स रिएक्शन के लिमिटेशंस। इसका एक सिंपल सा यूज है जो याद जरूर रखिएगा कि हायर अल्केन्स वो भी सिमेट्रिकल बनाने में काम आता है। आज के लिए वुड्स रिएक्शन के लिए इतना ही, आपको जरूर समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।